so gorgeous. गाइस, मोर को भारत का राष्ट्र पक्षी कहा जाता है, लेकिन मोर को ही राष्ट्र पक्षी के रूप में क्यों चुना गया? और क्या वाकई ही मोरनी मोर के आंसुओं को चुन लेती है और फिर अंडे देती है? इसके अलावा मोर बारिश में क्यों नाचते हैं? मोर की औसतन उम्र कितने साल होती है? मोर के अंडों की तादाद कितनी होती है? और मोर के पंखों की तादाद कितनी होती है? इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि मोर इतना सुंदर होने के बावजूद भी अपने पैरों को देखकर क्यों रोता है, और इसे जहरीले खाने की खुशबू आते ही ये क्यों नाचने लगता है। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि मोर पानी में क्यों नहीं तैर सकता, और अगर इसे पानी में डाल दिया जाए तो ये क्यों डूब जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन सब सवालों के जवाब देंगे और मोर के बारे में इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स बताएंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करें और आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको मोर और मोरनी की पहचान बताते हैं। मोरनी की दुम छोटी होती है, इसलिए वो उसे फैलाती नहीं है और ना ही रक्स करती है, जबकि मोर की दुम लंबी होती है और वो रक्स भी करता है। मोर नर है, इसलिए अंडे नहीं देता, लेकिन मादा अंडे देती है। हमारे यहाँ कहावतों में सुना जाता है कि जब सावन का महीना आता है तो मोर रोता है और इसके आंसुओं को मोरनी चुन लेती है और फिर अंडे देती है। इसके अलावा भारत के हाई कोर्ट के जज महेश चंद्र शर्मा की एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोरनी मोर के आंसू चुन लेती है और फिर अंडे देती है। वो अपने आंसुओं को से डालते हैं और मोरनी उनके आंसुओं को चुप कर गर्भवती होती है। इसके बाद लोगों ने मोर और मोरनी की काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाकर उन्हें सेंड की और इन पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी की थी कि एक जज इतना जाहिल कैसे हो सकता है। लेकिन ये बात सच नहीं है, बल्कि मोर और मोरनी भी बाकी पक्षियों की तरह ही अंडे देते हैं। मोर मोरनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपनी पंखों को फैलाता है और कभी कभी नाचता भी है, और मोरनी जिस मोर के डांस से मुतासर होती है उस नर मोर का इंतखाब करती है और फिर अंडे देती है। इन अंडों से बच्चे निकलते हैं। मोरनी साल में जनवरी से अक्टूबर के बीच अंडे देती है और एक बार में 6 से 12 अंडे देती है। अंडों को सेने और इनकी परवरिश की जिम्मेदारी मोरनी की होती है। अंडों से बच्चों को निकलने में 25 से 30 दिन का वक्त लगता है। बचपन में नर और मादा मोर की पहचान काफ़ी मुश्किल होती है। नर मोर की पहचान तब होती है जब 1 साल बाद उसकी पूंछ बढ़ने लगती है। मोर के बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं तो इनके सर पर कलगी आ जाती है। अगर हम इनकी उम्र की बात करें तो एक मोर औसतन 20 साल तक जिंदा रहता है। मोरों की सबसे सुंदर प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, जहां कहा जाता है कि सबसे पहले सिकंदर इस सुंदर पक्षी को यूनान ले गया था, जिसके बाद इसकी बहुत सी प्रजातियां दुनिया भर में फैली हैं और बड़े बड़े परों वाले मोर उड़ते भी हैं। रात होने से पहले ये मोर दरख्तों पर चढ़ जाते हैं और दिन को ज़मीन पर उतर आते हैं, और मोर खुले सुनसान मैदानों और जंगलों में रहना पसंद करते हैं। अगर हम इनकी खुराक की बात करें तो ये घास, अमरूद, केला, टमाटर और कीड़े मकोड़े खाना बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा मोर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का खाना भी पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर इसके वज़न की बात करें तो एक सेहतमंद मोर का वज़न 4 से 6 किलोग्राम होता है, जबकि मोरनी नर मोर से काफ़ी छोटी, तकरीबन 1 मीटर लंबी होती है। अब हम आपको बताते हैं कि मोर बारिश में क्यों नाचते हैं। तो वो बारिश में इसलिए नहीं नाचते कि उन्हें बारिश पसंद है, बल्कि वो इसलिए नाचते हैं कि जब वो पंख फैलाकर नाचते हैं तो वो ज़्यादा तेज़ी से भाग नहीं सकते और इसलिए वो आसानी से हमले का शिकार हो सकते हैं। लेकिन बारिश के वक्त सभी जानवर अपनी जगहों में छुप जाते हैं, इसलिए मोरों के लिए सबसे बेहतरीन जगह बारिश ही होती है, जिसमें वो खुलकर अपने पंख फैलाकर नाच सकते हैं। मोर के सुंदर और लंबे पंखों की लंबाई 6 फीट तक होती है। एक मोर की पूंछ में लगभग 150 पंख होते हैं और मोर 16 घंटे किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और इतनी ही रफ्तार से उड़ भी सकता है। ये धरती में सबसे तेज़ उड़ने वाले पक्षियों में से एक माना जाता है। मोर पानी में तैर नहीं सकते और अगर इन्हें पानी में डाल दिया जाए तो ये फ़ौरन डूब जाएंगे।
ऐसा इसलिए होता है कि इनके पास छलनीदार पैर नहीं होते। मोर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे जहरीले खाने की खुशबू बहुत जल्दी आ जाती है और इसी खुशबू को सूंघने के बाद वो नाचने लगता है। मोर सांप को अपना पुराना दुश्मन मानता है। इसके पीछे भी एक कहानी है कि मोर और सांप की आपस में दुश्मनी क्यों है। मोर जैसे ही सांप को अपने इलाके में देखता है तो इसे फौरन मार देता है। अब हम आखिर में बात करते हैं कि मोर इतना सुंदर होने के बावजूद अपने पैरों को देखकर क्यों रोता है। तो इसकी वजह यह है कि कुछ लोग इसे मनहूसियत की इलामत समझते हैं, इसलिए जब वो अपने पैरों की तरफ देखता है तो रोना शुरू कर देता है। तो गाइज, ये थे मोर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।